बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी फ्रेंड्स, आज 11 अक्टूबर 2024 फ्राइडे का दिन है। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। जी फ्रेंड्स, आज वीकली क्लोजिंग है। वीकली क्लोजिंग है तो शाम के टाइम यूएस सेशन में ट्रेड करते हुए थोड़ी एहतियात करनी होगी। और सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में अगर देखें, आज जीबीपी पाउंड के अगेंस्ट दिन 11 बजे जीडीपी का डेटा है, हाई इंपैक्ट डेटा है। मार्केट इस दौरान भी वोलेटाइल रह सकती है। इवन गोल्ड इस टाइम भी वोलेटाइल हो सकता है। और कैड वगैरह का इतना इफेक्ट नहीं आता, जॉबलेस क्लेम्स का डेटा है। और यूएसटी यूएसटी के रिलेटेड कोर पीपीआई और पीपीआई का डेटा है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा है, हाई इंपैक्ट डेटा है। इसकी फोरकास्ट किसी हद तक गोल्ड बाय के हक में है, लेकिन गोल्ड ऑलरेडी हमारे बाय जोन से बाय जा चुका हुआ है। और फिर शाम 7 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। जी फ्रेंड्स, गोल्ड की तरफ आते हैं। सबसे पहले वीकली कैंडल देख लें कि वीकली कैंडल कैसी बनी है अभी तक की। जी, डोजी टाइप कैंडल बन रही है। और डेली और वापस हम आते हैं H4 में, जिस टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस वगैरह करते हैं। जी फ्रेंड्स, मार्केट ने हमारा बाय जोन, ठीक, सब कह रहे थे कि ये बाय जोन स्ट्रांग बाय जोन नहीं है। मैंने कहा कि यही बाय जोन है। 3 दिन हो गए, यहाँ पे मार्केट ने अकोमोडेशन की, डिमांड बनाई, लिक्विडिटी क्रिएट की और ऊपर गई। कल सीपीआई डेटा में भी इसी बाय जोन को सलामी देकर मार्केट ऊपर गई। मार्केट तकरीबन तकरीबन उस टाइम 1516 के राउंड अबाउट थी, 2615-16, और मार्केट नीचे आई और इसी बाय जोन से फिर अप गई। और ये भी बोला था कि सेल हम करेंगे 37.7 और 47 से। मार्केट हमारे सेल जोन में आ चुकी है। छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट सेल जोन को जस्ट टेस्ट करके पिन पॉइंट तकरीबन उसने 20-30 पिप्स का प्रॉफिट दिया। और उसके बाद इस बाय जोन में एंटर हुई है छोटे टाइम फ्रेम में इनगल्फिंग बना के। तो लिहाजा इस सेल जोन के टॉप से सेल करेंगे, मतलब 44 से लेके 47.7 इस एरिया से। और कंफर्मेशन करेंगे M15 में सेल इनगल्फिंग बन जाए, टेस्ट होके नीचे आए। हो सकता है इस सेल जोन की मार्केट लिक्विडिटी भी ले और 50 और 51 तक विक लगाए और फिर नीचे आए। और इस सेल जोन के टारगेट्स होंगे 2630 और 2625 और 2622। 2622 पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहां से फिर बाय बन सकती है। यहां पे अगर देखा जाए 2625 से लेके 2600
17 यहां से बाय बन सकती है। यहां से अगर मार्केट यहां पे आके रिजेक्शन लेती है, डेली पिवट को टेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो यहां से दोबारा बाय पकड़ लेंगे, सेल का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऑल दो कि ये सप्लाई है, मार्केट को दोबारा डिमांड तक आना चाहिए जो इसने रिसेंटली क्रिएट की है। तो लेकिन फिर भी यहां से छोटी बाय आपको मिल सकती है। और मार्केट ने जैसे क्लोजिंग आज 2630 से भी ऊपर दी है, तो लग रहा है कि मार्केट में जो बुलिश ट्रेंड था वो वापस आ गया है। और छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में तो मार्केट है ही बुलिश, पिछले एक साल से ये बुलिश चल रही है। तो अभी ये ऊपर की तरफ दोबारा जाएगी, मतलब 2660-70 और 2680 टेस्ट करने जा सकती है। जी फ्रेंड्स, गोल्ड का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। ये जोन में इसके कोऑर्डिनेट्स लगा दूं। 2616.5 से लेके 2625 यहां से स्कैल्पिंग बाय कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि यूएस सेशन में एहतियात करनी होगी, वीकली क्लोजिंग है आज। गोल्ड की जो नीचे वीक है, मे भी ये इसको फिल करे या फिर ये मजीद ऊपर चला जाए, उसके बाद ये शाम को लेट नाइट, रात को ये रिट्रेसमेंट दे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे ये मैंने टर्न कोट सप्लाई बनाई थी, ये फिर टर्न कोट सप्लाई बन गई है। जी मजे की बात है। मार्केट हमारे इस बाय के जोन से अप हुई। अप होने के बाद टर्न कोट सप्लाई में, टर्न कोट सप्लाई में आने के बाद इसने इसको रिस्पेक्ट दी और कुछ प्रॉफिट दिया, 73.4 तक गई और 72.93 तक नीचे आई, थोड़ा प्रॉफिट दिया और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अभी मार्केट को आप दोबारा रिट्रेसमेंट लगाई थी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने से जस्ट पहले, तो आप 74 के पास पास इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। बड़ा छोटा सा जोन दिया मैंने, दोबारा 73.5 कर लें और 74 इस एरिया से इसको हम बाय कर सकते हैं। 73.52 से 74, ठीक है, इसको ग्रीन कलर कर दें। जी, ये रिट्रेसमेंट लेवल है, मार्केट यहाँ पे आएगी, पुल बैक लेगी और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। सेल हम फिर इस एरिया से देखेंगे, मतलब 76 और 77 वाले एरिया से। जी फ्रेंड्स, दो बाय के जोन है, एक फ्रेशली एडजस्ट किया और एक पहले वाला है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, और एक सेल जोन ये पहले वाला है। मार्केट अभी जिस पोजीशन पे है, ये कोई हमारे इन दोनों जोन में से किसी एक को टैप करे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जोन बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा बीटीसी यूएसटी। बीटीसी यूएसटी ने भी तकरीबन हमारे जोन को रिस्पेक्ट दी। रिजेक्शन एरिया था ये तो पहले की बात है,
ये नीचे स्पोर्ट एरिया था, स्पोर्ट एरिया में आके मार्केट यहाँ पे कामुलेशन करते रही है, ऊपर जाने की कोशिश की है और 3-4 दफा ऊपर गई है। तकरीबन तकरीबन टॉप से 20-30 पिप्स प्रॉफिट था। और जब फर्स्ट एंट्री इसने नीचे गई और कंफर्मेशन दी, वहां से देखें तो तकरीबन 100 पिप्स प्रॉफिट इसने दिया इस बाय जोन से, सपोर्ट जोन से। और नीचे ये था डिमांड जोन, डिमांड जोन में आई मार्केट, डिमांड पिक करने के बाद अब कोई यहाँ से मैंने रात लेट नाइट बाय का सिग्नल दिया, टीपी 3 टीपी उसके हिट हुए, अभी भी तीसरे टीपी के पास पास है। और मार्केट अब इस एरिया से, सपोर्ट एरिया को जिसको ब्रेक किया, यहां से ये थोड़ी रिजेक्शन ले सकती है। अदरवाइज रिजेक्शन एरिया ऊपर जो था वो है, और रीसेंट रिजेक्शन एरिया इसने ये वाला बनाया है, 62 से लेके इस एरिया को लेके आता हूं इधर जी। 62 से 62,400 तकरीबन ये इसका रिजेक्शन एरिया बन रहा है। तो इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स अपडेट कर देता हूँ। 62,000 से लेके 62,400 ये रिजेक्शन एरिया बन रहा है। और ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ से भी हमें प्रॉफिट मिला। अब इस एरिया से इतने नजदीक से हम सेल या बाय नहीं करेंगे, इसको हम डेल करेंगे। अलबत्ता ये पुल बैक एरिया बन रहा है, लेकिन यहाँ से इसको सप्लाई तक जाना चाहिए। तो ये एरिया हम अब स्किप करेंगे। और नेक्स्ट सेल एरिया जो हमारा है वो 65,366 पड़ा हुआ है, सप्लाई वहां पड़ी हुई है मार्केट को, उधर तक जाना चाहिए घूम फिर के। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।